तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कर्नाटक चुनाव भाजपा को लगने वाला है एक और झटका। आयानूर मंजूनाथ देंगे एमएलसी पद से इस्तीफा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस पार्टियां जिसके बीच इस चुनाव में मुकाबला होने वाला है वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटी हुई है। वहीं भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट 8 अप्रैल के बाद ही शेयर करेगी। इस बीच बीजेपी एमएलसी आयानूर मंजूनाथ ने खुलासा किया कि वो इस चुनाव को लड़ने के लिए कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य के पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ उन्होंने कहा है कि शिवमोगा निर्वाचन सीट से चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल से या फिर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। एमएलसी आयानूर मंजूनाथ ने सोमवार को यह जानकारी दी कि वो कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे देंगे और 10 मई को शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एमएलसी पद से इस्तीफा देने का मन बना चुके आयानूर मंजूनाथ ने भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री के.एस. येदियुरप्पा या उनके बेटे की कांतेश को चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है। संसद के बजट सत्र की दूसरे चरण की कार्रवाई का 14वां दिन है। कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष सांसदों ने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैम्बर में विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक हुई। इसमें विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए केंद्र सरकार से अडानी मामले में जेपीसी बनाने की मांग जारी रखने का ऐलान किया। बैठक में 12 विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए। बैठक के बाद खड़गे ने कहा, बीजेपी सदन चलने देने की योजना बनाकर आती, हम कोर्ट के निर्णय पर बहस नहीं करेंगे लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। बिहार के नालंदा सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने मार्शल को बुलाया है और आपको बता दें कि यहां पे बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा को मार्शलों ने बाहर निकाला। उधर बिहार हिंसा मामले में नीतीश कुमार ने बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि 2 लोग हैं, एक राज कर रहा है और दूसरा उसका एजेंट है। वो दोनों मिलकर ये सब इधर उधर कर रहे हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल पर केंद्र सरकार के लगाए गए बैन को यह कहते हुए हटा दिया है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर देश के नागरिकों के अधिकार नहीं कुचल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल के विशेष याचिका में यह आदेश भी पारित किया है। और साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली के पीठ ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें चैनल को बैन करने की बात के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया गया था। याचिका को सुनते हुए कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते, इसके समर्थन में ठोस सबूत होने चाहिए। देश में एक बार फिर कोरोना संकट पैर पसार रहा है। राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली में मामलों में उछाल देखते हुए केजरीवाल सरकार भी सतर्क हो गई। और आपको बता दें 3 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज एलएनजेपी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। केंद्र की मोदी सरकार ने हिंद महासागर से चीन के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार शुरू कर दी है। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैन्य ढांचे को मजबूत देते हुए विध्वंस क्षमता को तैनात किया है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकार और सशस्त्र बल अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस कमांड इस क्षमता के बारे में चुप्पी साधे हुआ है। और भारत म्यांमार के पास कोको द्वीप समूह और कंबोडिया में सिहान कोविली प्रांत में स्थित रिम नेशनल पार्क में चीनी सहायता प्राप्त हवाई अड्डे की गतिविधि की निगरानी कर रहा है। बिहार स्थित नालंदा में हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। इसके अलावा अगले आदेश तक इंटरनेट और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार अगले निर्देश तक यहां 2 बजे दोपहर तक की दुकानें खुलेगी। उधर सासाराम के सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल को खोलने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सभी कोचिंग संस्थानों को शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया गया। हालांकि रोहतास जिले में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद रहेंगे।
देश के ज्यादातर इलाकों में पिछले कुछ दिनों हुई बारिश ने गर्मी से राहत दी, लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली समेत उत्तर भारत के इलाकों में मौसम बदलने वाला है। अगले हफ्ते राष्ट्रीय राजधानी में गर्मी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़त देखने को मिलेगी। वहीं अब बारिश की गतिविधियां भी थम गई है। आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान 34 डिग्री जबकि गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो नई दिल्ली में 5 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। अपने 9 साल पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार विभिन्न योजनाओं को आम लोगों पर पड़ने वाले सकारात्मक और दूरगामी असर के बारे में प्रचार करेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार जन कल्याण की ऐसी कई योजनाएं हैं जो बेहद कामयाब रही और जनता को उनके दोहरे फायदे मिल रहे। इसे कोविड और इससे सेकेंड ऑर्डर प्रभाव कहा जा रहा है और इसके बारे में लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा, जो यह स्पष्ट रूप से बताती है कि किस तरह मोदी सरकार की नीति और योजनाओं का दूरगामी दृष्टिकोण रहा। मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं का सीधा प्रभाव चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इन योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ भी इसी तरह के अस्थायी और प्रभावी है। उदाहरण के तौर पर जब हम नल से जल योजना के बारे में बात करते हैं तो ऐसा पहली बार हुआ जब करोड़ों घरों को पीने का साफ पानी मिला है। खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।